वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। जैसा कि आप लोग को पता है कि एक जो शिफ्ट की जो एग्ज़ाम है यानी 14 और 15 वाली जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुकी है बीपीएससी एईडीओ की। उसमें 14 तारीख को जो भाषा के संबंध में प्रश्न पूछी गई थी, जिसमें कि अंग्रेजी के 30 प्रश्न और हिंदी के जो हैं वो 70 प्रश्न पूछी गई थी, उसकी हम सभी प्रश्नों को सटीक उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो आप एक बार इसे देखें और इसमें बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशंस हैं जनरल लैंग्वेज की और 100% सटीक उत्तर देने की प्रयास की गई है। तो आप इसमें देखें और आप चेक कर लें कि कितने प्रश्नों का उत्तर मैंने सही दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अंग्रेजी की जो 30 प्रश्न पूछी गई थी उसके संबंध में। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईच। और यहाँ पे आप प्रश्न तो आपको याद ही होगा, आप यहाँ पे सिर्फ उत्तरों का हम व्याख्या करते हैं कि न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होता है। तो आप इसे एक बार देख लेंगे। 2 नंबर प्रश्न में हैज का प्रयोग होगा क्योंकि मुख्य विषय था द इंट्रोडक्शंस यानी सिंगुलर है, इसीलिए हैज जो है वो सही होगा। उसके बाद से 3 नंबर प्रश्न में वाइल का प्रयोग होगा। व्याख्या देख लेंगे, जब दो क्रियाएं एक साथ चल रही हो तो वाइल का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न का उत्तर नन हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो रीच है, रीच्ड के बाद किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है और रीच्ड स्टेशन होगा। अगला प्रश्न जो था उसमें जो उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा 5 नंबर में, यानी कि देख लेते हैं अल्टरनेटिव टू एक स्टैंडर्ड फेज होता है। फिर जो 6 नंबर प्रश्न था, 6 नंबर प्रश्न में 4 का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आस्ट के साथ आस्ट फॉर जो फ्रेजल वर्ब लगता है, आस्ट फॉर का अर्थ होता है किसी चीज़ का मांग करना। उसी प्रकार से 7 नंबर का प्रश्न का उत्तर टू फाइंड हो जाएगा, यानी कि ओनली टू फाइंड परिणाम दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं 8 नंबर प्रश्न में हैविंग फिनिश्ड होगा, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का उपयोग एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरे कार्य के लिए किया जाता है। वहीं 9 नंबर प्रश्न में नन का प्रयोग होगा, यानी क्वालिफाइड एज स्वयं में पूर्ण है, यहाँ पे हर सेल्फ या टू बी का आवश्यकता नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नन है, नन ऑफ दीज, वो सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 में वेट्स का प्रयोग होगा, यानी टाइम एंड टाइड एक जोड़े के रूप में प्लूरल क्रिया होते हैं और पारिवारिक और पारंपरिक रूप से। अगला देखते हैं 11 नंबर जो प्रश्न था उसमें एट मुंबई का प्रयोग होगा क्योंकि बड़े शहरों के लिए इन का उपयोग बेहतर होता है। वहीं 12 नंबर प्रश्न में कोई एरर नहीं था, वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल जो है वो सही है। अगला कुछ प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न था उसमें उसका उत्तर हो जाएगा देयर होम टास्क, यानी कि एवरीवन के लिए हर या हिज का प्रयोग होना चाहिए। वहीं 14 नंबर में टू सी ए क्रॉ, यहाँ सीइंग ए क्रॉ होना चाहिए। लेस यानी सीइंग जीरन का प्रयोग होगा उसमें, और लेस अटेंशन यानी इन अटेंशंस या लैक ऑफ अटेंशंस अधिक सटीक होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे फिर वोकेबलरी से प्रश्न पूछा गया था, यानी अपोजिट करप्ट का बारे में पूछा गया था। आप लोग को याद होगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है, तो उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो ऑनेस्ट हो जाएगा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। वहीं डिवास्टेट का मतलब होता है, और डिवास्टेट का अपोजिट पूछा गया था तो रीस्टोर इसका सही हो जाएगा। वहीं कंसील का अपोजिट पूछा गया था तो कंसील का ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वो रिवील हो जाता है। वहीं 19 नंबर प्रश्न में डल पूछा गया था, डल का जो अपोजिट हो जाता है वो ब्राइट होता है। उसके बाद से अपोजिट एक डिफीट का पूछा गया था, डिफीट का मतलब होता है हार जाना या किसी को हराना, तो उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो कन्क्यूर हो जाएगा। वहीं नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम पूछा गया था, जिसमें कि एफर्ट का अटैम्प्ट होता है, यानी एफर्ट्स का मतलब किसी चीज़ का प्रयास करना, अटैम्प्ट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को प्रयास करने की कोशिश करना। वहीं अगला प्रश्न 22 नंबर पोलाइट के बारे में पूछा गया था। पोलाइट का मतलब काफ़ी मधुर होता है और नम्र होता है। वहीं कॉटेसनेस का इसका नियरेस्ट मीनिंग है। ग्लूम का मतलब अंधेरा होता है और इसका जो नियरेस्ट मीनिंग है वो डार्कनेस हो जाएगा। वहीं लेजी का मतलब जो होता है वो काफ़ी आलसी होता है। वहीं उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो स्लो। हॉरर का मतलब डरावना होता है, उसी को टेरर का भी जो रूप है वो सिनोनिम का ही रूप हो जाएगा। आगे RITES राइट्स को फ्यूनरल राइट्स यानी अंतिम संस्कार कहा जाता है।
वहीं ड्राउट को दवा का एक घूंट कहा जाएगा। कास्ट को जाल डालना या फेंकना। वहीं फ्लोर का मतलब आटा होता है, सूट मतलब कालिक होता है। तो ये अंग्रेजी के सही उत्तर जो हैं ये हैं जो कि सही उत्तर होनी चाहिए। आगे हम जो 70 प्रश्न हैं वो सामान्य हिंदी के देखते हैं, जिसमें 31 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए, अशुद्ध अंश की पहचान करनी थी 31 से 50 में। तो मेरे और सही है, मेरी और, यानी मेरे और जो है यहाँ पे गलती दिया गया है, मेरे और की जगह मेरी और होता है, ये सही हो जाएगा। ईश्वर के ऊपर के जगह 32 नंबर, ईश्वर के ऊपर के जगह सही हो जाएगा ईश्वर में। 33 नंबर प्रश्न में किसने भी नहीं हो जाएगा, किसी ने भी जो है वो सही है यहाँ पे। फिर 34 नंबर प्रश्न बी हो जाएगा, यानी प्रातः काल के समय। प्रातः काल खुद ही एक समय है, तो समय लगाना यहाँ अनुचित था। यहाँ पर प्रातः काल में समय समाहित है कि समय अतिरिक्त है। वहीं 35 नंबर नीचे को कर लिया, यानी सही होगा नीचे कर लिया। को यहाँ पे जो है वो अपवाद है, नहीं आना चाहिए। वहीं 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा, एक गेंदे की माला। एक गेंदे की माला नहीं होता है, गेंदे की एक माला होता है। 37 नंबर प्रश्न के परीक्षा की प्रणाली, तो सही हो जाएगा यहाँ पे परीक्षा प्रणाली। भारी संकट, 38 नंबर प्रश्न, भारी संकट की जगह सही है भारी संकट से बचा लिया। 39 नंबर प्रश्न की संध्या काल के समय, यहाँ पे संध्या काल के साथ समय का प्रयोग जो है वो गलत है। संध्या काल खुद में ही एक समय होती है, यहाँ पे समय लगाना अनुचित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गौरव नहीं करना चाहिए, तो इसका सही होगा घमंड नहीं करना चाहिए। 41 नंबर प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं थी, और 42 नंबर में कई रेलवे के नहीं होगा, रेलवे के कई कर्मचारियों, ये जो हो जाता है वो सेंटेंस सही हो जाता है। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, रविवार के दिन के जगह वार का अर्थ दिन ही होता है, रविवार के दिन यहाँ पे लगना जो है वो अनावश्यक हो जाता है। वहीं 44 नंबर प्रश्न में रखे हैं की जगह सही हो जाएगा रखी है, यानी कुर्सी के अनुसार। 45 नंबर प्रश्न में गांवों के भीतर की जगह सही हो जाएगा गांव में। 46 नंबर प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं थी, आप एक बार इसे देख लेंगे। अगला प्रश्न 47 नंबर में भी कोई भी त्रुटि नहीं थी, आप इसे भी एक बार देख लेंगे। 48 नंबर में उन्नतिशील रहोगे की जगह उन्नति करोगे जो है ये सही यहाँ पे सेंटेंस लग रहा है। उसकी बाद 49 नंबर में उसकी परिवार में की जगह होगा अपने परिवार में। और 50 नंबर में दोस्त के गांव में की जगह सही उत्तर होगा दोस्त के गांव पहुंच गया, में की जगह पहुंच गया। वहीं 51 नंबर से लेकर 60 नंबर के प्रश्न में 51 का उत्तर जो हो जाएगा सी नंबर, व्यक्तिगत जो हैं ये सही जो हैं वो वर्तनी शुद्धि है। वहीं जिजीविसा इस प्रकार से लिखा जाता है, आप देख रहे हैं जिजीविसा का जो सही वर्तनी शुद्धि ये है। अग्रगण्य होता है 53 नंबर, व्यावहारिक होता है यो में आकार, व हो में आकार, रौ में हर सहीकार की, व्यावहारिक होगा। वहीं स्वाति का उच्चारण इस प्रकार से वर्तनी शुद्धि है स्वाति। अतिशयोक्ति बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 56 नंबर प्रश्न। अतिशयोक्ति को वर्तनी इस प्रकार से सही रूप में लिखते हैं। वहीं आशीर्वाद जो है वो बार बार पूछा जाता है प्रश्न, आशीर्वाद में यहाँ पर इस प्रकार से र का प्रयोग होता है। रचयिता बिल्कुल काफ़ी आसान है, रचयिता आप एक बार देख लेंगे। उपर्युक्त भी पूछा गया था और पार्दुभाव भी पूछा गया था, तो 60 नंबर जो प्रश्न है वो पार्दुभाव पूछा गया था। वहीं 61 से लेकर के जो 70 नंबर प्रश्न है वो संधि विच्छेद के संबंध में प्रश्न पूछा गया था। महोदय का पूछा गया था, महोदय का सही संधि विच्छेद होता है महाधन उदय को महोदय के रूप में कहा जाता है। वहीं जगतनाथ को जगत, आप देखेंगे कहीं कहीं हलंत नहीं लगा रहता है, लेकिन हलंत लगाना चाहिए और हलंत लगा हुआ ही उत्तर सही होगा। जगत धननाथ को जगतनाथ। निश्चल को निह में विसर्ग संधि है, निह विसर्ग लगेगा, उसके बाद से धन चल होगा। शिखांत को शिखा धन आंत, शिखांत। वहीं सत्य धन आग्रह को सत्य आग्रह कहा जाता है। सम जो रक्षक को समरक्षक, मंत्रीन प्लस मंडल को मंत्रिमंडल, और मनः जोड़ योग को मनयोग कहा जाता है।
वहीं 70 नंबर को गिरीश का था, तो गिरिधन ईश को गिरीश कहा जाता है। वहीं आगे है 71 नंबर प्रश्न में व्याकरण से संबंध में कुछ अशुद्धि प्रश्न पूछी गई थी। 71 नंबर प्रश्न था कि वह धीरे से बोलता है की जगह धीरे से क्रिया विशेषण है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ अच्छा जो है एक विशेषण का रूप में प्रयोग हुआ है। वहीं 73 नंबर प्रश्न क्रिया विशेषण से है कि बूंद बूंद क्रिया की विशेषता बता रही है। वहीं 74 नंबर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 75 नंबर सूर्या हो जाएगा। वही आंसू को जो है वो आंसुओं हो जाएगा, आंसुओं। और प्राण जो होता है, प्राण, दर्शन, ये सब सदैव जो होता है वो बहुवचन होगा। सदैव यानी प्राण जो हो जाएगा वो बहुवचन में हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर सुंदर, सुंदर क्या है? तो सुंदर एक विशेषण का रूप में प्रयोग हुआ है। 79 नंबर में सर्वनाम सार्वनिक विशेषण है। वहीं थोड़ा जो होता है परिणामवाचक विशेषण होता है। वहीं 81 से लेकर के 90 तक में पूछा गया था कि गंभीर, गंभीर मतलब वाचाल, ग्रही का त्यागी, परुष का कोमल, अमेय का मतलब होता है पीयूष। वहीं पुष्प प्रसून, आँख यानी दृष्टि सही है, आडंबर मतलब ढोंग करना, भिन्न अर्थ हैं, दिन, अन्य सब सुबह के अर्थ हैं, ज्येष्ठ कनिष्ठ, गरिमा का लाघिमा होगा। ये सब प्रश्न आपको याद होगा। फिर मुहावरा पूछा गया था 91 से लेकर 100 तक कि फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इसको कहा जाता है मजबूरी में काम पड़ना। फिर आगे नाथ ना पीछे पगहा यानी बंधन रहित होना, सिर सहलाए भेजा खाए यानी दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, कच्चे घरे पानी भरना मतलब ठीक ढंग से काम ना करना, अंग लगना मतलब मोटा होना, या आलिंगन होना भी एक आया था इसमें। हाथ ऊंचा होना माने दान आदि के लिए काफ़ी उदार होना, ढपोर संघ को बेवकूफ़ कहा जाता है, घर बसाना मतलब विवाह कर लेना, और सिर पर हथेली रखने का मतलब होता है मरने के लिए तैयार रहना, ठीकरा फूटना का मतलब होता है किसी के सिर झूठा दोष लगाना। तो ये 100 प्रश्न थे। काफ़ी कम समय में हमने आज इसका सटीक उत्तर आपको बताया। कहीं भी कोई प्रश्नों पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।